हम लेके आए हैं कि संख्याओं का वर्ग निकालना, 2 अंकों का और 3 अंकों का भी। तो चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ट्रिकी मेथड से कैसे निकालते हैं और आसान तरीके से। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे जो सभी कोई निकाल लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन है 2 एक अंक की संख्या का। एक अंक की संख्या जैसे कि 2 है, अगर 2 का स्क्वायर निकालना है तो सभी को पता है कि 2 गुने 2 हम करते हैं और 4 आता है। उसी तरह से अगर 5 भी है, 5 का स्क्वायर निकालना है तो सबको पता है कि 5 गुने 5 करते हैं, 25 आता है। उसी तरह से अगर 10 भी दे दिया जाए तो 10 का स्क्वायर भी सिंपली सभी लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 10 गुने 10 करेंगे 100 आ जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ बताइए कि अब कभी कभी एग्जाम में आपको भारी संख्या जैसे कि अब 15 आ जाए तो बहुत सारे बच्चों को 15 निकालने का, स्क्वायर निकालने का तरीका नहीं होता है। उस समय थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आइए हम उस समस्या को दूर करेंगे। सो जैसे 15 गुने 15 करेंगे, चूंकि बहुत सारे इसका स्क्वायर रट लेते हैं 225। लेकिन किसी भी संख्या अगर एक से अधिक हो, एक अंक से अधिक हो, 1 से 9 तक हो, सिंपली अगर 9 का भी होगा तो 9 का स्क्वायर अगर निकालना होगा तो 9 गुने 9 करेंगे, आप 81 लिख देंगे। 8 का स्क्वायर होगा तो 8 गुने 8 करेंगे, आप 64 लिख देंगे। लेकिन अगर 10 के बाद, 10 तक तो सबको पता है, 10 के बाद 11 हो, 12 हो, 13 हो, तो हम यानी कि 10 के बाद 11 से लेकर स्टार्ट करेंगे 99 तक की संख्याओं को आपको वर्ग निकालने का तरीका बताएंगे। ठीक है गाइस, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि अगर 11 की संख्या हो और 11 संख्या हो तो उसको स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक को आप लोग रट भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। जैसे एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सब कोई बच्चा पढ़ता है इसको। फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो सेम दोस्तों इसी फार्मूला पे आपको सेट कर देना है। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन था 11, अब हम लेते हैं यहाँ पे संख्या 11। अब इस 11 का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर करना है तो इसमें चूंकि हम ए और बी माने हैं, एक्स वाई भी मान सकते थे। इस ए और बी माने का क्या फंडा है, देखिए ये बी स्क्वायर है तो हम इधर से इसको मानेंगे बी। ठीक है, इसको मानेंगे बी और इसको मानेंगे ए। ठीक है, ए और बी हो गया, हम डिजिट मान लिए रिमेंबर करने के लिए और पहचान करने के लिए। तो सबसे इधर से फॉर्मूला क्या है, बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर मतलब ये बी 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही आता है, सबको पता है। बहुत सारे लोग इसको रट भी सकते हैं, लेकिन मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर रट याद ना रहे तो क्या करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए और बी है, पहले ए और बी है, ये आपस में सब मल्टीप्लाई है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 1 ही होगा। और 1 में 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 होगा। क्लियर गाइस, एक बार फिर से ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और साथ में 2 है तो गुना 2 करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, 2 लिख दिए। अब लास्ट में ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 लिख देंगे। सिंपली यहाँ से आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार हम चलते हैं फिर दूसरे डिजिट की तरफ। ठीक है, ये तो 1 का आ गया। अब हम लेंगे अगर 12 संख्या लेते हैं 12, चूँकि लगातार बताएंगे ताकि समझ में आ जाए। आप लोग ध्यान से रखिएगा, और दोस्तों अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। जैसे 12 है तो 12 का निकालना है, तो 12 में फिर उसी तरह से ए और बी हम लोग पहचान कर लेंगे। ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, जरूरी नहीं है कि बार बार आप ए और बी लिखें। ठीक है, 12, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 12। तो 12 में ए ये जो संख्या बी है, यानी इधर से बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मतलब 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब क्या है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, चूंकि ए भी कर रहा है ना, तो ए आपस में मल्टीप्लाई करना 2, आगे इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, उसका दोगुना कर दीजिए। ये दोनों का मल्टीप्लाई और उसका जो आएगा दोगुना, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे थे कितना आया, 2 आया, इसका दोगुना करेंगे तो 4। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। अब लास्ट में 1 का स्क्वायर है तो 1 ही लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सिंपली गाइस, मुझे ऐसा कि दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये तो रहा कि 11, 12, 13, 14, 15। एक बार हम 15 का बताते हैं कि 15 का कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब 15 का स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर करेंगे पहले 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये 11, 12, 13 तक तो कोई संख्या में हासिल नहीं बचता था, लेकिन अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हासिल बच रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25। तो हम 25 का 5 ही लिखेंगे और कैरी 2 रखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, कैरी 2 रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहा है, 2ab। 2ab के मतलब कि
5 एकम 5 और उसका दुगुना, ये दुगुना ही हुआ, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, और ये जो हासिल आया था उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। क्या आ जाएगा 12। तो 12 का 12 भी यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पे कैरी अब 1 आ गया, कैरी अब 1 आ गया। अब लास्ट में है ए का स्क्वायर, एक एक कितना, ए का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, एक इसमें जोड़ देंगे तो 2, यानी 225 आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे अगर हम 25 दे दिया जाए अब, ठीक है, किसी भी संख्या का 2 अंकों की जहाँ 99 तक 25, तो पहले इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 कैरी 2, हमको ऐड नहीं करना है, पहले लिख देना है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई, 2 पचे 10, 10 का 2 गुना तो 20, अब 20 में ये दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22, फिर भी कैरी क्या आया 22 का 2, अरे भैया चलो 2, और कैरी क्या आएगा 2, फिर 2 आएगा, अब इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 2 उसमें जोड़ देंगे 6। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इतना थोड़ा सा कैसे याद होगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर वो ज़्यादा परफेक्ट बनता है। तो आप इस तरह से किसी भी संख्या को प्रैक्टिस करते रहिए और आप सीख सकते हैं। अब एक संख्या ले लेते हैं 25 के बाद सीधे चलते हैं 35 या 36 ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं 2 अंकों का। 36, ये पेन नहीं चल रहा था, इसको हटा दिए, चलिए दूसरे पेन से यूज करते हैं 36 का। तो 36 में क्या करना है आपको ना, ये फार्मूला एक बार याद रखना है। क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला तो किसी भी हाल में आप याद रख लीजिए और इसी फार्मूला पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बी का स्क्वायर, बी के मतलब 6 का स्क्वायर 36, हम 36 का 36 नहीं लिखेंगे, कैरी ले लेंगे 3। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि ए और बी कर रहा है ना, तो 6 का 18, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 18 दूना 36, हासिल कितना था 3, 36 3 39, फिर कितना बचा शेष 3 ही बचा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12। ये रहा आपका 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। इस तरह से आप किसी भी संख्या जैसे 2 अंकों का हो आप वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको फार्मूला ये सिस्टम निकालने का आसान तरीका बताया चला, अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। एक हम बड़ा अंक ले लेते हैं, जैसे बड़ा अंक में आ जाता है 86, और एक बार ले लेते हैं हम 98, चलिए यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग वर्क करके दिखाएंगे कि कैसे इसको आ रहा है या नहीं, दोनों का वर्क करेंगे। नियम है पहले इसका स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, कितना कैरी बचा 3। अब ये दोनों में गुना करेंगे, 8 छक 48, और 48 का 2 गुना करेंगे, पहले ये दोनों में मल्टीप्लाई कितना आया 48, 48 का 2 गुना करेंगे। ये देखिए, अब कोई बहुत लोग कहेंगे कि 48 का 2 गुना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मल्टीप्लाई का। 48 का गुना कैसे करेंगे, तो अब ये भी तरीका बता देते हैं कि आसानी से कैसे कर सकते हैं बिना पेन उठाए। आपके पास 48 है, 2 गुना करना है, बहुत सारे लोग चलेंगे 2 8 16 ये करने, आप उसको 2 से 16 छोड़ दीजिए, यूनिट डिजिट के हिसाब से कीजिए। 48 को आप मान लीजिए 40, 40 का 2 गुना तो जानते हैं कि 180 होता है, और 8 का 2 गुना 16, तो 180 और 16 196। ठीक है, 40 को 48 को हम 40 मानेंगे, तो 40 का दुगुना करेंगे तो 180 आएगा, 180 यानी 8 का फिर स्क्वायर दुगुना करेंगे तो 16, तो 180 में 16 जोड़ेंगे तो 196 आएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करने का फैक्टर ट्रिक हुआ। ठीक है, 196 आया, चूंकि ये 6 का स्क्वायर 36 आया था, 36 का 6 लिखे थे, हासिल 3 बचा था, इसको गुना किए तो 96 आया, 196 में 3 जोड़ेंगे तो 199, लेकिन 199 का मात्र और मात्र 199 का सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिखा जाता है 9। कितना बचा आपका शेष 19। अब 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर 16 64, 8 का स्क्वायर 64, अब 64 इसमें आप जोड़ दीजिए, सिर्फ इसमें 9 4 13, 6 1 7 1 8। ठीक है गाइज, 83 96। इस तरह से आपका वर्ग निकालने का तरीका आ गया। किसी भी तरीके से 99 तक की संख्याओं को आप वर्ग निकाल सकते हैं। गाइज अब ये क्वेश्चन आपको दे दिए, आप इसका कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितना आंसर। तो गाइज यहाँ पे क्या आया था 110 आया था, और हमारे सामने जो वर्ग निकाले थे 25, तो इस 25 को यहाँ पे ला के हम सिंपली जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे नहीं मतलब इसके सामने ये लिख देंगे, यहाँ से 110 और 25 लिख देंगे, तो आपको पता है कि 105 का स्क्वायर ये निकला। अब एक क्वेश्चन बना, अब धीरे धीरे देखेंगे, 1 2 क्वेश्चन बताएंगे कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, 3 टाइप से चलेगा, आपका आंसर पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन है, अगर 110 का दे दिया जाएंगे तो 130, 115 में 15 घटाएंगे तो 100, सिंपली बट्टा 100, क्यों डिवाइड करना था, 100 से 100 तो कट गया, क्या बचा 130,
और ये जो शेष था वो लाकर जोड़ देते हैं। कितना शेष था? 2। तो 100 कितना आया? 32। और लास्ट में जो वर्ग ले आए थे हम लोग उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो ये आंसर आया। ठीक है, एक बार और हम दूसरी संख्या को लेते हैं। अब 100 से सीधा चलते हैं 200, 225 चलते हैं। 225 का वर्ग करना है। इसमें 200 में अब इसको बेस मानेंगे 200, और 200 से कितना अधिक है? 25। तो 25 जोड़ देंगे एक बार, और 25 घटा देंगे, और 25 का स्क्वायर होगा 625। और 625 का हम लोग को ऐड लास्ट में करना है। ये 6 क्या बचेगा? शेष बचेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो 25 का अब क्या होगा? 225 में 25 जोड़ेंगे तो 250, और 25 घटाएंगे तो 200। हमको डिवाइड करना है 100 से ही। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 250 में 2 से गुना करेंगे 450, और जो शेष ये 6 है ये यहाँ लाकर जोड़ देते हैं। तो कितना आता है? 456। और 456 में बाद में जो बचा हुआ 25, अब यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। ये ट्रिक है गाइस, आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी संख्या का इस तरह से वर्ग आप निकाल सकते हैं 3 अंकों तक का। ठीक है, एक बार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन लेंगे, अब ज़्यादा अंक लेते हैं। जैसे आप कहेंगे कि 530 कर देते हैं। ठीक है, उसका वर्क करना। 530 में बेस 500 मानेंगे तो 30 एक्स्ट्रा बचता है, तो प्लस 30, एक बार माइनस 30। क्लियर है? तो 530 में 30 जोड़ेंगे तो 560, 530 में 30 घटाते हैं तो 500 आता है। ये सबको पता है। और ये बताए थे जब 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 900। 900 में हम लोग को क्या करना है? 9 को साइड में रखना है शेष में। ठीक है, अब बट्टा करना है 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब गुना करेंगे, 0 का 0, 6 25 30 का 0, हासिल 3, और 50 25 3 28। इसमें जोड़ देंगे 9, तो जोड़ दें कितना आएगा? 2809 आएगा। और ये लास्ट में डबल जीरो आप लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे डबल जीरो बचा हुआ। तो दोस्तों आप इस तरह से किसी भी संख्या 3 अंकों का निकाल सकते हैं। एक और हम बता रहे हैं आपको, अगर हम बता दें यहाँ से 635, कोई भी संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं एक रटा हुआ है, आप ले सकते हैं। बेस मानेंगे 600, तो 600 से ज़्यादा 35 है, तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार 35 घटा देंगे उसी संख्या में, और 35 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो 35 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर का तरीका तो बता ही दिए हैं। 5 3 15, 15 2 30, 2 32, 3, और 3 का स्क्वायर 9 3 12। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, 2 अंकों से ज़्यादा आ रहा है तो इसको इधर छाट लेंगे, और 2 अंकों के बाद वाले को इधर शेष छाट लेंगे। ठीक है, तो चलिए 635 में 35 जोड़ते हैं तो 670 गुने 35 घटाते हैं तो 600, भागा करना है 100 से, घट गया। अब 0 से गुना करेंगे 6 में तो 0, 7 छक 42, 4, 7 छक 42 के 4, उसके बाद ये 6 छक 36 4 40। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि प्लस 12 करना है, क्योंकि प्लस 12 एक्स्ट्रा था वहाँ पे। तो 440 32 आ जाएगा आंसर, और लास्ट में ये 2 5 यहाँ लाके जोड़ देंगे। यही कॉन्सेप्ट है 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। गाइज आपको जरूर उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और कमेंट कीजिए और अपने से कि क्या ये गाइज आपको ये 3 अंकों की संख्याओं को वर्ग निकालने के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। और एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिए।